अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बुनियादी कंसेप्ट समझे और एसपी हाइब्रिडाइजेशन को तफसील से देखा, जिससे लीनियर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन होती है। आज हम हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी अहम किस्म यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर बात करेंगे। ये उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को समझने में मदद करती है जो ट्राइगोनल प्लेनर शक्ल के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन sp2 hybridization 1s and 2p atomic orbitals of an atom intermix to form 3 orbitals called sp2 hybrid orbitals। sp2 hybridization में एक एटम के एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर इंटरमिक्स होकर 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि एक s और एक p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा फर्क है। इसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स, मिसाल के तौर पर px और py आपस में मिक्स होते हैं। जब ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो ये 3 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इन तीनों नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है और ये ओरिजिनल s और p ऑर्बिटल्स से मुख्तलिफ होते हैं। ये नए ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। The 3 half-filled sp2 hybrid orbitals are arranged in a trigonal planar geometry with bond angles of 120 as in figure 3.14। अब ये 3 half-filled sp2 hybrid orbitals ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, जिसमें बॉन्ड एंगल्स 120 के होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। यानी अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं तो वो एक दूसरे से ज्यादा दूर रहना चाहते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कम हो। इसलिए वो एक प्लेन में अरेंज हो जाते हैं और एक इक्विलेटरल ट्राइएंगल की शक्ल बनाते हैं। इस अरेंजमेंट को ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं। इस ज्योमेट्री में हर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान का एंगल 120 होता है, 120 डिग्री। ये ज्योमेट्री उन मॉलिक्यूल्स की शक्ल को एक्सप्लेन करती है जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस डायग्राम में आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। 2s ऑर्बिटल्स और 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। यहाँ पहले एक गोल 2s ऑर्बिटल्स और 2 डम्बेल शेप के p ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं। एक 2px है, दूसरा 2py है। ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो मिक्स होने वाले हैं, यानी इंटरमिक्सिंग करने वाले हैं। जब ये 3 ऑर्बिटल्स, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में घुल मिल जाते हैं, यानी हाइब्रिडाइज होते हैं, तो ये 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शक्ल एक बड़े लोब और एक छोटे लोब पर मुश्तमिल होती है, बिल्कुल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तरह, लेकिन इनकी प्रोपोर्शन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक सेंट्रल एटम के गिर्द एक प्लेन में 120 डिग्री के एंगल्स पर अरेंज होते हैं, जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। The sp2 hybridization explain the geometry of planar molecules such as pf3। Electronic configuration of boron is। अब ये sp2 hybridization इन प्लेनर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है, जैसा कि bf3। bf3 में बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ दिखाई गई है। इस डायग्राम में बोरोन की ग्राउंड, एक्साइटेड और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाई गई है। पहले यहाँ पे देखिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में
2s ऑर्बिटल्स के पास दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और 2px में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2py और 2pz खाली हैं। इस स्टेट में बोरोन सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है और एक बॉन्ड बना सकता है, जबकि एक्साइटेड स्टेट में देखें, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। अब बोरोन के पास यहां देखिए 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, 2s1, 2px1, 2py1। अब होता क्या है, एक s और 2p ऑर्बिटल यानी 2s, 2px और 2py आपस में इंटरमिक्सिंग करके 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं। याद रहे 2pz ऑर्बिटल, यहाँ पे देखें 2pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता और वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। The 3 outermost orbital of boron mix together to give 3 sp2 hybrid orbitals। बोरोन के 3 सबसे बाहरी ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जैसा कि हमने एक्साइटेड स्टेट में देखा, बोरोन का एक 2s और 2 2p ऑर्बिटल्स मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स अब बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं। ऑन द अदर हैंड, one of the p orbitals of fluorine is half filled। Boron trifluoride is formed by the overlap of 3 half-filled sp2 hybrid orbitals of boron with 2 pz orbitals of 3 fluorine atoms। The structure is trigonal planar with bond angles equal to 120 as in figure 3.15। अब दूसरी तरफ फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स में से एक हाफ फील्ड होता है, मसलन 2pz। बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन के 3 हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 3 फ्लोरीन एटम्स के 2pz ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बनता है। इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जिसमें हर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इस डायग्राम में BF3 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सेंट्रल यहाँ पे बोरोन एटम के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में दिखाया गया है, एक ये और एक ये। हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक फ्लोरीन एटम्स के साथ, यहाँ देखें एक ये फ्लोरीन का एटम है, एक ये और एक ये। हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक फ्लोरीन एटम के 2p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, जिससे बोरोन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये और एक ये। डायग्राम के दूसरे हिस्से में यहाँ देखें बोरोन ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ दिखाई गई है, जिसमें बोरोन यहाँ पे देखें सेंटर में है और 3 फ्लोरीन एटम्स उसके गिर्द बराबर फासले पर 120 डिग्री का एंगल्स बना रहे हैं। ये बिल्कुल एक फ्लैट ट्राइएंगल की तरह दिखता है। इसी तरह डेयर इथीन के अंदर हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिसमें एक वहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है और एक वहां पे पाई बॉन्ड होता है, और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है इथीन के अंदर। इथाइन के अंदर हर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता था। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन की तीसरी किस्म यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।